ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल यूटाइस प्लस 2024-25 प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इस मॉड्यूल के संबंध में कुछ डाउट्स हैं जिनको हमने दूर करने की कोशिश की है इस वीडियोस में। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में 4 स्टेप्स होते हैं। चारों स्टेप को हम क्रम से आपके साथ शेयर करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कितने अन्य तरह के कार्य हमें करना है, तब हमारा शाला का विद्यालय का यूटाइस 100% पूरा होगा। स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी SDMS। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 23-24 का डेटाबेस था हमारे स्टूडेंट्स का, उसको ये डिसाइड करना है कि कितने बच्चे हमारे विद्यालय में इस वर्ष कंटिन्यू हैं और कितने बच्चे लेफ्ट हो गए हैं और कितने नए बच्चे दूसरे विद्यालय से आ गए हैं। और इस सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। इस मॉड्यूल में जैसा कि हमने आपको पहले बताया था 4 तरह के काम होंगे। पहला, प्रोग्रेशन में ऐसे बच्चों को जो आपके विद्यालय में विगत वर्ष से इस वर्ष अगली कक्षा में प्रमोट होकर अध्ययनरत हैं। दूसरा, लेफ्ट एक्स्ट्रा स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल। यहाँ पर आपको ऐसे बच्चों को देखना है जो बच्चे अब इस वर्ष आपके विद्यालय में अध्ययनरत नहीं हैं, किसी दूसरे विद्यालय में चले गए हैं टीसी लेकर या विदाउट टीसी। तीसरा, इंपोर्ट और ड्रॉप बॉक्स का है। यहाँ पर वो बच्चे हैं जो किसी दूसरे विद्यालय से, दूसरे स्कूल से आपके विद्यालय में आए हैं। इसमें 2 तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, एक इंपोर्ट और दूसरा ड्रॉप बॉक्स का। इंपोर्ट जिसका सीधा सा अर्थ है किसी दूसरे से अपने विद्यालय में बच्चों को इंपोर्ट करना, बच्चों को अपने विद्यालय में लाना। और दूसरा जो ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन है, वो ड्रॉप बॉक्स ऑप्शन वो है कि जिस भी विद्यालय से बच्चा लेफ्ट होगा और वो सारे बच्चे इकट्ठे होकर बॉक्स में आ जाएंगे और इस ड्रॉप बॉक्स से आपको बच्चों को सर्च करना है और अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर लेना है। इन दोनों ऑप्शन को भी हम बहुत डिटेल में आगे देखेंगे। चौथा है ऐड स्टूडेंट। इसमें भी 2 तरह की कंडीशन आपके साथ बन सकती हैं। पहला तो ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम स्कूलिंग सिस्टम में शामिल हो रहे हैं, यानी नर्सरी में, KG1 में, KG2 में या क्लास फर्स्ट में। ऐसे बच्चों को आपको डायरेक्ट ऐड करना है और इसकी फैसिलिटीज स्कूल स्तर पर अवेलेबल रहती है। और दूसरा, ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग इन यूडाइस सिस्टम, यानी यूडाइस सिस्टम पर मिसिंग है। यहाँ पर ऐसे बच्चे किसी भी क्लास में हो सकते हैं, प्राइमरी में, मिडिल में, हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल, किसी भी सिस्टम पर ऐसे बच्चे मिसिंग आपको मिल सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी ऐड करने की यूडाइस पोर्टल पर फैसिलिटीज दी गई है, लेकिन ये फैसिलिटीज स्कूल लेवल पर नहीं दी गई है। इसके लिए आपको ब्लॉक ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये तो थे प्रोग्रेशन के 4 मॉड्यूल, लेकिन इन चारों मॉड्यूल को पूरा करने के बाद हम ये बिल्कुल ना समझ लें कि हमारा यूडाइस 24-25 का पूरा हो गया। ये तो यूडाइस का एक बहुत छोटा सा पार्ट है। इसके 3 अलग अलग पोर्शंस हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। पहला, प्रोग्रेशन जब आप पूरा कर लेंगे तो इसके बाद आपको चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री करना है और जब चाइल्ड प्रोफाइल की एंट्री पूरी हो जाए तो उसको आपको फाइनल लॉक भी करना है। दूसरा, स्कूल प्रोफाइल और फैसिलिटीज मॉड्यूल की एंट्री करना है और उसको भी आपको फाइनल लॉक करना है। तीसरा है टीचर मॉड्यूल की एंट्री करना और उसको भी फाइनल लॉक करना है। इस तरह से जब 3 मॉड्यूल में आप पूरा काम कर लेंगे तब आपका सत्र 24-25 का यूडाइस पूरा होगा। ये तो था एक जनरल परिदृश्य यूडाइस का। अब आगे चलते हैं डिटेल में प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ को जानने के लिए। तो शुरू करते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल को। चलते हैं लाइव ऑनलाइन, देखते हैं स्कूल के लॉगिन ID और पासवर्ड के साथ में। इस तरह से आपको किसी भी ब्राउज़र में आपको ओपन करना है udice+.gov.in वेबसाइट को। यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल होगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है उसको पूरा करने के लिए हमें जाना है स्टूडेंट मॉड्यूल में, सिलेक्ट करना है अपने स्टेट को और इसके बाद आपको अपने स्कूल का यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा कोड डालना है और इसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से 2 आपको ईयर दिखेंगे, 23-24 और 24-25। आपको जाना है 24-25 यानी करेंट एकेडमिक ईयर में। जैसे आप इस एकेडमिक ईयर में जाएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इसमें से आपको मिलेगा एक प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ का ऑप्शन। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन भी मिलेंगे। पहला है प्रोग्रेशन यूजर मैनुअल, इसके बाद व्यू समरी। यहाँ पर आपने जो प्रोग्रेशन पर कार्य किया है उसकी समरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आखिरी में है फाइनलाइज प्रोग्रेशन, यानी कि जब प्रोग्रेशन कार्य आपका पूरा हो जाए तो आपको यहाँ से पूरे मॉड्यूल को फाइनलाइज करना है। देख लेते हैं प्रोग्रेशन मॉड्यूल को। गो बटन क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको क्लास और सेक्शन ये सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप गो बटन क्लिक करेंगे। लिस्ट के अनुसार आपको एक एक बच्चे के साथ जितनी भी जानकारी पूछी गई है सबको आपको भरना है। उदाहरण के लिए हम शुरू करते हैं पहले बच्चे से।
बच्चे के नाम के साथ पहला जो कॉलम है वो है प्रोग्रेशन स्टेटस का। इसमें आपको बताना है कि ये बच्चा अब इस सत्र में, इस ईयर में कहाँ पर है। 4 तरह के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: प्रमोट विथ एग्जामिनेशन, नॉट पास या रिपीटर्स, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन या डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन। प्रमोट विथ एग्जामिनेशन का तात्पर्य यह है कि बच्चा पास हो गया और बच्चे को प्रमोट कर दिया गया एग्जामिनेशन परीक्षा के आधार पर। दूसरा था नॉट पास या रिपीटर, बच्चा पास नहीं हुआ या बच्चा रिपीट कर गया। तीसरा है प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, बच्चे को अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया लेकिन उसने परीक्षा नहीं दी। तीसरा डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, बच्चा एग्जामिनेशन के पहले ही विद्यालय से डिसकंटिन्यू हो गया, यानी विद्यालय में आना उसने छोड़ दिया। चलिए प्रमोट विद एग्जामिनेशन ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। इसका अगला कॉलम है मार्क इन परसेंटेज, यानी कितने परसेंट मार्क्स से ये पास हुआ। तो यहाँ पर आपको जितने भी परसेंटेज से पास हुआ आपको यहाँ पर ये भर देना है। कितने शाला दिवस पर बच्चा उपस्थित रहा। अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण है स्कूल स्टेटस का। स्टडी इन सेम स्कूल, अगर बच्चा उत्तीर्ण होकर, बच्चा पास होकर आपके विद्यालय में ही पढ़ रहा है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्टडिंग इन सेम स्कूल। इसमें दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी या विदाउट टीसी, अगर बच्चा उत्तीर्ण होकर, पास होकर टीसी लेकर कहीं दूसरे स्कूल में चला गया है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर बच्चे ने टीसी नहीं ली है फिर भी आपके स्कूल से चला गया है तब भी आपको ये दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और जब ये ऑप्शन सिलेक्ट किया तो अगला ऑप्शन हमारे सामने आया है क्लास एंड सेक्शन टू बी प्रमोटेड, कक्षा और सेक्शन को बताना है जिस पर बच्चे को प्रमोट किया गया है। सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लास यहाँ पर अपने आप लिखी हुई आ रही है, आपको सेक्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है। जब हम यहाँ पर अपडेट बटन क्लिक करेंगे तब यहाँ पर जो पेंडिंग लिखा है ये पेंडिंग हट जाएगा। एक बार क्लिक करते हैं अपडेट बटन को। जैसे आप अपडेट को करेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली। आप ओके बटन दबाएंगे और जो यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ था अब यहाँ पर डन लिखकर आ गया। अगर बच्चे की जानकारी में कहीं भी त्रुटि होती है, कहीं पर आपको लगता है कि कुछ करेक्ट करना है, अपडेट के नीचे करेक्शन अवेलेबल है, आप करेक्शन बटन दबाकर उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरह से सभी क्लास, सभी सेक्शन की लिस्ट को आपको अपडेट करना है और जब पूरे बच्चों को आप अपडेट कर लें तो अंत में यहाँ पर आपको फाइनलाइज बटन क्लिक करना है। तो ये जो क्लास, ये जो सेक्शन आप ओपन करके रखे हुए हैं ये फाइनलाइज हो जाएगा। इसी तरह से आपकी जितनी भी कक्षाएं हैं उसके अंदर जितने भी सेक्शन हैं सबको आपको अलग अलग फाइनलाइज करना है। अब हम इसके बाद फिर से चलते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ के होम मॉड्यूल पर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे लास्ट में एक फाइनलाइज प्रोग्रेशन ऑप्शन दिया हुआ है। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। जब आप सारी क्लासेस, सारे सेक्शन फाइनलाइज कर लें और तब जाकर हमें इस ऑप्शन का उपयोग करना है। क्लिक करके देख लेते हैं फाइनलाइज प्रोग्रेशंस। यहाँ पर 5 तरह की कोई शर्तें लिखी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर राइट साइड में कुछ ऊपर लैंग्वेज ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से उसको बदल के पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद आपको लास्ट में एक टिक लगाना है और इसके बाद जमा करें यानी सेव बटन दबाएंगे, जो आपका प्रोग्रेशंस है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2 चीज़ों को देख लिया। पहला ये कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में थे और उत्तीर्ण होकर हमारे ही विद्यालय में अगली कक्षा में चले गए। दूसरा हमने ये देखा कि ऐसे बच्चे जो हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में अध्ययनरत थे, स्टडी कर रहे थे और अब इस वर्ष किसी दूसरे स्कूल में चले गए हैं और उनको हमने यहाँ पर लेफ्ट कर दिया है। इसके बाद अब हम ये जानेंगे कि हम कैसे दूसरे स्कूल के बच्चों को अपने विद्यालय में लेकर आएंगे और इसके लिए एक मॉड्यूल है इम्पोर्ट मॉड्यूल। इम्पोर्ट मॉड्यूल के अंदर भी 3 तरह की सुविधाएं हमें अलग अलग प्रदान की गई हैं। पहला इम्पोर्ट विद इन स्टेट, दूसरा इम्पोर्ट आउटसाइड स्टेट और तीसरा ड्रॉप बॉक्स। तीनों को हम एक बार देख लेते हैं। इस ऑप्शन से हम अपने विद इन स्टेट के बच्चों को इम्पोर्ट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। अंदर पहुंचने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बच्चे का PN नंबर एंटर करना है और इसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। दोनों लिखकर आप जैसे ही गो बटन क्लिक करेंगे तो बच्चे की डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगी और बच्चे को हम इम्पोर्ट कर पाएंगे। लेकिन कई कंडीशन में बच्चे का पेन या बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं होने से हम बच्चे को हम इम्पोर्ट नहीं कर पाते। अगर PN नंबर नहीं है तो इसको भी देखने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप इसको भी क्लिक करके देख सकते हैं। बच्चे का आधार नंबर और बच्चे की ईयर ऑफ बर्थ, आपको 2 चीज़ एंटर करना है तो यहाँ पर बच्चे का PN नंबर आपको मिल जाएगा। इन सब के बाद भी अगर आप बच्चे को इम्पोर्ट नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, हम उसको भी एक बार देख लेते हैं। फिर से चलते हैं इम्पोर्ट मॉड्यूल में और यहाँ पर दिया हुआ है ड्रॉप बॉक्स, इसके अंदर चलते हैं।
यहाँ पर बच्चे को सर्च करने के लिए डाइस कोड का ऑप्शन भी दिया गया है और बाकी मैनुअली भी आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। स्कूल का डाइस कोड आपको बच्चे की टीसी से मिल जाएगा और अगर बच्चे की फिर भी डाइस कोड में कहीं त्रुटि है, आप उस बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप यहाँ पर जाकर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल का फिल्टर लगाकर भी आप बच्चे को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। स्टेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा। ब्लॉक के बाद इस ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं आपको उन सारे स्कूलों के नाम यहाँ पर दिख जाएंगे। जब स्कूल का नाम आपको कंफर्म हो जाए तो आप उसको सेलेक्ट करिए और लास्ट में सर्च बटन क्लिक करेंगे तो इस स्कूल के जितने भी बच्चे ड्रॉप बॉक्स में हैं आपको वो सारे बच्चे यहाँ पर दिखने लगेंगे। अब यहाँ पर इस लिस्ट में जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं ये सारे बच्चे वो बच्चे हैं जो स्कूल के द्वारा लेफ्ट टू स्कूल कर दिए गए हैं और इन बच्चों को आप अपने विद्यालय में इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस भी बच्चे को आप विद्यालय में इंपोर्ट करना चाहते हैं इसके लिए एक्शन बटन दिया गया है। आप एक्शन बटन में इंपोर्ट क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से इंपोर्ट के बाद ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लिखा हुआ है करेंट स्कूलिंग डिटेल्स। इसके साथ साथ जो पिछले सत्र बच्चा पढ़ा है उसकी भी स्कूलिंग डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो स्कूल के हेड का नंबर भी आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्रोग्रेशंस लास्ट स्कूल ने किया है वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर अपने स्कूल की डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पर आपको एंटर करना है और इंपोर्ट करेंगे तो ये संबंधित स्टूडेंट आपके स्कूल में इंपोर्ट हो जाएगा, आपके स्कूल में ऐड हो जाएगा। और जब आप प्रोग्रेशंस अपना पूरा कर लेंगे, बच्चों को प्रमोट कर लेंगे, बच्चों को इंपोर्ट कर लेंगे, इसके बाद आप स्कूल का डैशबोर्ड क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये समरी आ जाएगी कि कितने बच्चे किस किस क्लास में हमारे सामने प्रमोट होकर आ गए हैं। इसके साथ आप अगर बच्चे की लिस्ट निकालना चाहते हैं तो एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आप एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब अंत में बचा है नए बच्चों को ऐड करने का। जब आपके बच्चों का प्रोग्रेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद आप प्रोफाइल एंट्री के साथ बच्चों को ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर मात्र प्रारंभिक कक्षाएं यानी प्री प्राइमरी और कक्षा 1 की बच्चों को ऐड करने की फैसिलिटीज़ रहेगी। जो भी नए बच्चे आपके सिस्टम में आते हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं। ऐसे बच्चे जो बड़ी क्लासों में हैं लेकिन यू डाइस पर मिसिंग हैं उनके लिए आपको ब्लॉक पर या ज़िले पर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है आप ये सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। फिर भी मन में कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।